बहुत सा एक्सपीरियंस है इनको, प्राइवेट जॉब का भी एक्सपीरियंस है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब का भी एक्सपीरियंस है। लास्टली इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एसएससी के थ्रू, सीडब्ल्यूसी में इनका सिलेक्शन हो चुका। काफी अच्छी रैंक है, ऑल ओवर इंडिया इनकी रैंक जो है 129 है। अगर हम सीडब्ल्यूसी की बात करते हैं तो 7th रैंक है। ये था मेरा फाइव ऑफ अस हम लोग थे, उसमें से मेरा स्टेट का एक लड़का है पिनाकी। तो इक्वल इम्पोर्टेंस रीजनिंग को भी देना पड़ता है अगर आपको प्री में थोड़ा लीड चाहिए तो। ओवर द टाइम आफ्टर 2017 ये देखा गया है कि रीजनिंग का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया है। एसएससी में जैसे कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा है आपका मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। दैट इज द मेन। अगर आप स्लैब का क्वेश्चन कर रहे हो जो कि 25 मार्क्स का आएगा, तो 25 मार्क्स आपको 10 मिनट्स में सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनअकैडमी की तरफ से आरआरबी जेईई के रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो रहे हैं 27 अप्रैल से, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के कोर्सेज रहेंगे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे टॉप एजुकेटर के द्वारा। आप इन कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं EGO10। इसके अलावा अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट फ्री टेस्ट होने वाला है, जो 24 अप्रैल सुबह मॉर्निंग में 11 AM पे होने वाला है। उसको इनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं EGO10। इस अल्ट्रा कॉम्बैट पे पार्टिसिपेट करने पर आपको मैकबुक एयर, आईपॉड है, iPhone 11 है, सैमसंग स्मार्ट वॉच है, JBL स्पीकर है और अमेजोन के वाउचर है। लगभग 5,000 रुपये तक अमेजोन के वाउचर मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2023 और 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं गेट और ESE की, वो ज़रूर इसमें इनरोल करें, क्योंकि टॉप रैंकर्स को 100% स्कॉलरशिप भी मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ गूगल प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आपको ऐप ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं, नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेल्फ स्टडी का ऑप्शन आ रहा होगा। सेल्फ स्टडी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ टेस्ट ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ टेस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टेस्ट एंड प्रैक्टिस के लिए कॉम्बैट आएगा। कॉम्बैट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपकी ब्रांचेज है वो ब्रांच आपको चूज़ कर लेनी है। जैसे आपकी सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो वहाँ पे आपको CSIT जो भी है वहाँ पे आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इनरोल नाउ का ऑप्शन आने वाला है। ये कॉम्बैट आपको 24 अप्रैल सुबह 11 बजे होने वाली है, 60 मिनट का आपका होने वाला है। तो इसमें आपको इनरोल नाउ पे आपसे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ इनवाइट व्हाट्सएप ऑन पर क्लिक करके आप वहाँ से अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस समय एसएससी जेईई 2019 पास आउट कैंडिडेट्स की इंटरव्यू सीरीज चल रही है। 10 ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं, आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। ये हमारा 11th एपिसोड है 2019 का। आज हमारे साथ मौजूद है इंटरव्यू में सैंको घोष फ्रॉम बाली, हावड़ा, वेस्ट बंगाल से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। बहुत सा एक्सपीरियंस है इनको, प्राइवेट जॉब का भी एक्सपीरियंस है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब का भी एक्सपीरियंस है। लास्टली इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एसएससी के थ्रू, सीडब्ल्यूसी में इनका सिलेक्शन हो चुका। काफी अच्छी रैंक है, ऑल ओवर इंडिया इनकी रैंक जो है 129 है। अगर हम सीडब्ल्यूसी की बात करते हैं तो 7th रैंक है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। आपके जर्नी के बारे में बहुत सी चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और क्या आपकी क्वालिफिकेशन रही है? मेरा नाम है शायंको घोष। मैं हावड़ा का रहना हूँ, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, पाली में रहता हूँ। मैं अपना क्लास 10, 12 2012 में किया था। 12th के बाद से मैं बोल रहा हूँ। मैं ग्रेजुएट किया था कंप्लीट 2016 में कैलकाटा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज से। उसके बाद मैं निट्सना मित्सु प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी में जॉब ज्वाइन किया था 2017 में। उधर लगभग 10 मंथ्स तक काम किया। वो छोड़ के मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में गया था काम करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। उधर मैं लगभग वहाँ काम किया 1 year few months। उसके बाद मैं जॉब छोड़ के फिर एक प्राइवेट कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, उधर मैं ज्वाइन किया। वो छोड़ के मैं ZIGRI ज्वाइन किया था जादवपुर यूनिवर्सिटी में। फिर मैं वो करते ही मुझे अंबुजा न्यूटिया ग्रुप में जॉब मिल गया। साइमल्टेनियसली मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ये एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एसएससी का ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका
क्योंकि इतने साल आपने जॉब किया तो जॉब के साथ साथ आप एसएससी की तैयारी भी करते रहे हैं, तो कौन सा अटेम्प्ट रहा है ये, और पिछला जो एग्जाम आपने दिया उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। 17 में पहली बार दिया था, 17 के बाद 19 में दिया, फिर 20 में दिया था। तो जब मैं पहले एग्जाम दिया था तब मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था जीके जीएस को लेके, पहले भी उतना स्ट्रांग नहीं था इनके लिए जब स्टार्ट किया था। शॉर्ट टाइम मैंने अपने आप को डेवलप किया धीरे धीरे करके। फिर 2019 में जाके 19 नोटिफिकेशन 20 में हम लोग का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। कहीं क्लासेस वगैरह आपने ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी ही करते रहे आप जॉब के दौरान? मैं कहीं क्लासेस नहीं किया था, मैं सेल्फ स्टडी करता था। मैं इसको सेल्फ स्टडी बोलूंगा नहीं, मैं ग्रुप स्टडी करता था। मेरा कुछ फ्रेंड सर्कल्स है, मैं उनके साथ की बेसिस पे डिस्कस करते हुए करता था प्रिपरेशन। लेकिन कहीं कोई कोचिंग सेंटर या फिर कहीं पे जॉब मतलब ऐसा कोई ज्वाइन नहीं किया था मैंने। तो जो आपका ग्रुप है उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है एसएससी में? लगभग सभी का हो गया है। लगभग सभी। किसी पहले मिला, किसी को बाद में मिला, लेकिन हाँ, एसएससी में खाली ऐसा नहीं कि हुआ है, किसी किसी का आईओसीएल में भी हो गया है गेट के थ्रू, किसी किसी का स्टेट गवर्नमेंट में भी हो गया है असिस्टेंट इंजीनियर में। तो लगभग सारा का जॉब लग गया है। तो लगभग कितने लोग थे आपके ग्रुप स्टडी में? देखा जाए तो 6 हम लोग 6 थे। ऐसा नहीं कि सब घर पे बैठ के पढ़ते थे, सभी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से है। डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है, कोई दिल्ली का है, कोई बिहार का है, कोई मेरा स्टेट का है। तो हम लोग का एक मीडियम हुआ करता था, टेलीग्राम एक मीडियम हुआ करता था, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते थे जो भी डाउट मन में कोई भी उनके, तो हम लोग डिस्कस करते थे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। ये था मेरा 5 ऑफ अस हम लोग थे। उसमें से मेरा स्टेट का एक लड़का है पिनाकी। तो मैं उसके साथ मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे डिस्कशंस में रहता था, मेनली नाइट के टाइम में, आफ्टर आफ्टर 1 o'clock। रात भर हम लोग पढ़ाई करते थे, 1 से बढ़कर 4 5 कभी 6। तो डिस्कशंस काफी फ्रूटफुल हुआ करता था। वही डिस्कशंस में जब क्वारल होता था तो उसी चलते हम लोग का कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हुआ। तो धीरे धीरे करके हम लोग और प्रोग्रेस होते गए और सिलेक्शंस भी हो गया। तो जो भी स्टूडेंट इसमें जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मस्टली एक 5 से 6 लोगों का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, तो काफी अच्छा रहेगा। हम आते हैं प्री की तैयारी के लिए, तो उसमें जीके जीएस तैयार आपने कैसे किया? उसके लिए क्या चीजें आपने यूज किया, कहाँ से आपने स्टडी किया? तो मैं शुरू से बोलता हूँ, 2017 में मेरा पहला अटेम्प्ट था एसएससी का। तो उसमें मेरा जीके जीएस में आउट ऑफ 53 आया था, 3 मार्क्स। तो मुझे पता नहीं था कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कुछ आइडिया नहीं था। तो जब मैं थोड़ा मैच्योर्ड हुआ तो मुझे पता चला कि सिलेबस क्या है, पता चला। फिर मैंने ये ठान लिया था कि मुझे जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो मेरा 2019 में 37 आया था आउट ऑफ 50 जीके में। तो वो प्रोसेस बहुत ही रिगोरस था। मैंने एनसीईआरटी का बुक्स उठाया था, लूसेंट का बुक उठाया था, तो उसमें से रिगुलर में पढ़ाई करता था, नोट बनाता था। मतलब एनसीईआरटी का बुक से बेसिक्स, एकदम बेसिक्स में पढ़ता था, बेसिक्स पढ़ के उसका नोट्स बनाता था, डेली रिवीजन करता था। और मेरा नोट्स रहता था जो कि सिलेबस ओरिएंटेड है। मुझे पता था कि क्वेश्चंस कहाँ से आ सकता है, क्या किस टाइप का क्वेश्चन एसएससी पूछता है। तो उसको मैं दिमाग में रख के मेरा अपना नोट्स बनाया था। लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ एसएससी नहीं था। जब मैं नॉन टेक का प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा टारगेट था स्टेट का सिविल सर्विसेज का, उसको भी क्रैक करना था। तो उस हिसाब से मेरा नोट्स और प्रोलॉन्ग था, जो कि कोई भी मतलब जीके जीएस का जो भी एग्जाम्स होता है उसके लिए हेल्पफुल, उस टाइप का मैं बना लिया था। और रिगोरसली मैं टेक्स्ट बुक, एक ऐप आता है उसमें मैं जो भी मैं जीके जीएस पढ़ता था उसको मैं रिवाइज करता था थ्रू टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो उससे मेरा मेमोरी, रिमेम्बरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गया। जितना गलती करता था वो सीखते गया कि ठीक है इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर वो होगा। धीरे धीरे करके वो मेरा प्रोग्रेस हुआ और पता चल गया कि ठीक है मुझे कहाँ पे और स्टडी करना है, कहाँ पे छोड़ना है। तो उस हिसाब से मैं रेडी हो गया मेरा जीके जीएस में। मेनली मैं एनसीईआरटी का बुक से ही पढ़ा था। उसके बाद टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था
So that was very helpful for me. एक क्वेश्चन आता है सस्सी जय प्री में, रीजनिंग आती है 50 नंबर की, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वालिफाई करने के लिए, और उसकी स्टडी के लिए आपने कहाँ फोकस किया? अभी के टाइम में जैसे कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, जैसे कि 130 कट ऑफ जा रहा है, तो एक स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि टेक्निकल में वो 90 नंबर लाएगा और जीके जीएस और रीजनिंग लाएगा 60 नंबर 40 लाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इक्वल इम्पोर्टेंस रीजनिंग को भी देना पड़ता है अगर आपको प्री में थोड़ा लीड चाहिए तो मैं रीजनिंग करता था। एक रीजनिंग का बुक आता है, मैं उसका इसका पब्लिकेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ, नॉर्मल रहता है। हाँ, आर एस अग्रवाल का मैं करता था। आर एस अग्रवाल का एक रीजनिंग का बुक आता है, उधर से मैं प्रैक्टिस करता था। और एसएससी का जो प्रीवियस ईयर्स में रीजनिंग आया हुआ है वो मैं अच्छे से किया था, क्योंकि ओवर द टाइम आफ्टर 2017 ये देखा गया है कि रीजनिंग का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो प्रीवियस ईयर में ज्यादा फोकस किया कि एसएससी का रीजनिंग कौन कौन सा टॉपिक से मेजरली आता है, उनका कुछ रिगोरस टॉपिक से जहां से वो लोग क्वेश्चंस उठाते हैं, तो मैं उसको नोट डाउन किया और वही टॉपिक्स में आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस किया करता था। आईबीपीएस पीओ का भी क्वेश्चन सॉल्व किया करता था, जैसे कि मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाए, मैं कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, तो उस हिसाब से मैं रीजनिंग का करता था। रीजनिंग में मैं उतना स्ट्रांग नहीं था इनिशियली, बाद में हो गया था, लेकिन एग्जाम के दिन में क्वेश्चंस इतना लेंदी आ गया कि मुझे टाइम नहीं मिला उतना रीजनिंग में ज्यादा स्कोर करने का। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी को रीजनिंग स्ट्रांग करना है तो घड़ी देख के वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाइमली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं कि आप अपना आपको प्रूव करने के लिए, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक चीज है कि आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा रीजनिंग का, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना कम टाइम में आप एक क्वेश्चन को थिंक कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। एसएससी जेई एक 2 घंटे का एग्जाम है, जिसमें 100 मार्क्स आता है टेक्निकल, 50 मार्क्स आता है जीके जीएस, 50 मार्क्स आता है रीजनिंग, मतलब 200 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स। तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल में मिनिमम 1 घंटा 15 मिनट चला ही जाएगा, हाथ में रहा 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में 15 मिनट चला गया जीके जीएस में, आधा घंटा बचा है रीजनिंग, आधा घंटा में 50 क्वेश्चंस। और अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं है कि आधा में 50 क्वेश्चन हो जाएगा, उतना इजी आता नहीं। तो क्या करना चाहिए कि पहले आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप रीजनिंग में कौन से पार्ट में ज्यादा स्ट्रांग हो। किसी किसी का रहता है कि वो नंबर सिस्टम में स्ट्रांग है, किसी का रहता है कि वो टेबल जो सर्कुलर अरेंजमेंट है उसमें स्ट्रांग है, किसी किसी का मिरर इमेज में स्ट्रांग है, किसी किसी का अल्फाबेटिकल में स्ट्रांग है। तो जिसका जो स्ट्रांग है पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाइए करेक्टली, उसके बाद आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें हाथ हाथ डालिए, तभी जाके आपका रीजनिंग का स्कोर थोड़ा अच्छा आएगा, मतलब अबव 35। एंड अबव 35 अगर आप रीजनिंग में स्कोर करते हो तो दैट इज मोर देन एनफ, यही मैं बोलना चाहूंगा। टेक्निकल प्री और मेंस दोनों में आता है, तो प्री के लिए क्या आपका कहाँ पे फोकस होना चाहिए, और मेंस के लिए कितना प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए? प्री एसएससी जी प्री में अभी के टाइम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ गया है, तो मैं क्या किया था, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिया था। तो मुझे पता था कि मुझे कितना जानना चाहिए एसएससी जेईई क्लियर करने के लिए, कितना लिमिट तक मुझे जानना चाहिए। तो ईएससी का प्रीलिम्स मेरा वो एक बाइबल टाइप का था एसएससी को क्लियर करने के लिए। उसके अलावा ईएससी का पेपर्स ब्लैंकली सॉल्व करने से वो सॉल्व होगा नहीं, तो उसके लिए रिगोरसली पढ़ना पड़ता है कि टॉपिक्स को। एसएससी में जैसे कॉन्क्रीट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सॉयल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट्स है जिसका वेटेज कंपेरेटिवली और रिलेटिवली ज्यादा आता है। तो ये सब्जेक्ट्स मैंने क्या किया था, अपना नोट्स बनाया था टेक्स्ट बुक से, तो उसी को मैं रिवाइज करता था। वो रिवाइज करके मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर मैं एसएससी जेईई का प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो उस हिसाब से मेरा प्रीलिम्स का तैयारी हो गया था। और प्रीलिम्स का तैयारी के लिए भी और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। एंड जब आपका प्रिपरेशन 60% तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा है आपका मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, दैट इज द मेन थिंग। और अगर मैं मेंस का बात बोलूँ वही सेम स्ट्रेटेजी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का पेपर आपको करना है। एसएससी जेईई का जो मेंस का पेपर है मेनली इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर से ही आता है, थोड़ा इधर उधर घुमा के। जो बंदा अच्छे से वो कर लेगा वो एसएससी जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करेगा।
लेकिन यहाँ पे एक चीज है, एसएससी जे मीन्स 300 मार्क्स का एग्जाम है, टाइम है 2 आवर 120 मिनट्स। सो उसमें आपको, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइमर ऑन करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप स्लैब का क्वेश्चन कर रहे हो जो कि 25 मार्क्स का आएगा, तो 25 मार्क्स आपको 10 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला लिखोगे फिर कैलकुलेशन करोगे, वो नहीं चलेगा। आपका दिमाग में कैलकुलेशन होना पड़ेगा कि इतना इतना स्टील के लिए इतना स्पेसिंग आना चाहिए। एसएससी में उतना स्टेप्स नहीं देखता है, जो जो मेन स्टेप्स है उसी के ऊपर वो लोग मार्क्स देता है। मेन पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एसएससी जेईई मेंस, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपको टाइमर लगा के, घड़ी देख के आपको मेंस के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेंस में क्वेश्चन रिपीटेटिव आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज से, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आता है, बीएमसी से क्वेश्चंस आता है, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस से कम आता है, लेकिन कोई करके जाएगा तो उसके लिए बेहतर है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चंस आता है, सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चंस आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चंस आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लूइड मैकेनिक्स से आ रहा है मतलब आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स मोर, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स ऑफ एसएससी जेई मोर, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर ऑफ ईएसी मेंस मोर, तब जाके आपका प्रिपरेशन ठीक हो जाएगा। जब आप प्रिपेयर्ड हो गए हो तो खाली क्वेश्चंस उठाइए इंजीनियरिंग सर्विसेज का, क्वेश्चन देख के टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एसएससी जेईई मेंस। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मेंस के लिए अभी से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं या कुछ कोचिंगें मिसगाइड करती हैं, वो क्या करती हैं प्री के अकॉर्डिंग पढ़ाने लगती हैं। तो आपके अनुसार तैयारी किस चीज की करनी चाहिए, मेंस की करनी चाहिए या पहले प्री की करनी चाहिए? मेरे हिसाब से पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए। जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़े हो आपके दिमाग में प्री भी नहीं आएगा, मेंस भी नहीं आएगा। आप टॉपिक को समझ रहे हो, टॉपिक समझ के आप नोट्स बना रहे हो। जब आप नोट्स बना रहे हो तो प्री के लिए भी नोट्स बन रहे हैं, मेंस के लिए भी नोट्स बन रहा है, लेकिन सिस्टमैटिक मेंस के लिए नहीं बन रहा है, ओवरऑल मेंस के लिए बन रहा है। पहले आप, जब आप पढ़ोगे आपको ईच एंड एवरी टॉपिक टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर बीएमसी का बोल रहा हूँ कि टिम्बर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर, तो टिम्बर का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि 10-12 कैरेक्टरिस्टिक्स का वाटर कंटेंट है, सैप का है, एनुलर रिडिंग्स है, जो कि एक एक एमसीक्यू है, प्रीलिम्स का एमसीक्यू है। तो मेरे हिसाब से मेंस का तैयारी करना सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप जब मेंस का करो तो प्रीलिम्स आपका तैयारी होते जा रहा है, सारा टॉपिक कवर हो रहा है। लेकिन कुछ स्पेसिफिकली कुछ कुछ टॉपिक्स रहता है जो कि मेंस में नहीं आता है, जैसे कि रेलवे इंजीनियरिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसमें मेंस में क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो वो आपको प्रीलिम्स के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही माइन्यूट है। बाकी मेरे हिसाब से मेंस का तैयारी करना सबसे बढ़िया है, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा।